वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन जहानी। तो ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंग्लिश का चैप्टर 1 और समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारी बुक 2 का चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाहे आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो, दोनों में ही आपको ये क्वेश्चन हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन को आंसर करना सीख जाओगे तो बाकी क्वेश्चन को भी आप अपनी लैंग्वेज में आंसर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन से मैंने आंसर्स क्वेश्चन को जो है फॉर्म करा है। तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हु वाज एरम? चलो पहले ये बताओ एरम कौन है। तो एरम एक 9 ईयर ओल्ड पुअर आर्मीनियन बॉय है, जिसके लिए वर्ल्ड फुल ऑफ इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस है। उसके लिए दुनिया बहुत सुंदर है और जो है काफ़ी ज़्यादा फैंटेसीज से भरी हुई है। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड ऑफुल मिस्टीरियस ड्रीम। उसके लिए दुनिया कैसी थी? एक ड्रीम के जैसी थी। ठीक है, यही तो गिवन है हमारी एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ सेज द नरेटर, व्हाट वॉज सो अनबिलीवेबल। तो नरेटर कौन है? नरेटर गाइज यहाँ पे एरम है। एरम कहता है मुझे यकीन नहीं हुआ जो मैंने देखा। क्यों उसे यकीन नहीं हो रहा था? तो आपको पता है कि उसका जो भाई था मुराद, ठीक है, वो वाइट कलर के एक मैग्निफिसेंट हॉर्स पे बैठ के आता है, तो उसे उस चीज़ पे यकीन नहीं होता, क्योंकि उनकी फैमिली हॉर्स अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उसे लगता है कि मैं अभी भी सुबह सुबह सपना ही देख रहा हूँ। तो नरेटर सॉ हिज कजन मुराद सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. It was unbelievable, for they belonged to the poor families and buying such a beautiful horse was beyond their means. तो उनकी जो है मीन्स मतलब क्या हुआ, उनके वो नहीं खरीद सकते थे इतना महंगा हॉर्स, तो इसलिए उसको लगता है कि शायद मैं ना ड्रीम देख रहा हूँ, मेरे को मुराद ना सपने में दिख रहा है वाइट कलर के घोड़े पे। ठीक है, हु वॉज मुराद? तो मुराद एरम का कज़न था। ही वॉज 13 ईयर ओल्ड। दोनों की एज याद रखना। ही इन्जॉयड, कैसा था मुराद? उसको लाइवली रहना, एंजॉय करना बहुत पसंद था, ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, बिल्कुल केयर फ्री रहता था। चोरी करने के बाद भी, चोरी का घोड़ा वापस करने के बाद भी वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहता था अपनी लाइफ में। मुराद वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल। आपने ये भी देखा होगा कि वो एनिमल से कितना प्यार करता था और एनिमल्स उसके साथ कितना खुश रहते थे, एंड बर्ड्स भी। ठीक है, ही हैड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम। ठीक है, उसकी और एनिमल का बॉन्ड और अंडरस्टैंडिंग हमें चैप्टर से पता चल ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वॉज दैट पार्ट दैट वुडंट permit me to believe what I saw. What part does the narrator hint at? तो ये क्वेश्चन आपको ना एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हो सकता है आपको चैप्टर की 5-6 लाइनें दे दे और फिर ये क्वेश्चन पूछ ले, तो आपने तो समझ जाओगे ना जब ऐसा बिना एक्सट्रैक्ट की मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो कौन से पार्ट के बारे में वो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एक ऐसा पार्ट है जो मुझे बिलीव नहीं करने दे रहा है इस चीज़ पे कि मेरा भाई वाइट कलर के हॉर्स पे बैठ के आया है। कौन सा पार्ट है वो पार्ट है कि उनकी क्या एक्चुअल में क्या है कि उनकी पूरी की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर है। वो अपने खाने की जो है आपको लाइवलीहुड ही जो है इतनी मुश्किल से एंगेज कर पाते हैं, तो वो कैसे जो है उनका भाई क्या लेकर आ सकता है? एक वाइट कलर का हॉर्स। तो वो पार्ट क्या है? नरेटर अपनी और अपनी फैमिली की पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। द नरेटर रेफर्स टू देयर पॉवर्टी। दे हैड नो मनी, दे लिव्ड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दे गॉट फूड टू सेटिस्फाई देयर हंगर। वो कहते हैं क्या कि हमें तो यही समझ में नहीं आता कि हम अपनी हंगर सेटिस्फाई करने के फूड कैसे लेकर आते हैं। He frankly admits that every branch of the Gargolian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. और वो बहुत अच्छे से एडमिट भी कर लेता है कि सिर्फ मेरी और मेरी फैमिली की बात नहीं है, मेरी पूरा का पूरा जितना ट्राइब है गार्गोलियन पूरी फैमिली है, सभी बहुत गरीब हैं, इसलिए मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि मुराद वाइट कलर का हॉर्स लेकर कैसे आ गया है। What were the hallmarks of the Gargolian family? क्या इनके हॉलमार्क थे? तो आपको पता है कि ये लोग कभी चोरी नहीं करते थे। They were famous for their honesty. चोरी करना तो बहुत दूर की बात है, ये अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस थे। तो they were famous for their honesty. They were proud first, honest next, and after that they believed in right and wrong. तो ये लाइन लिखोगे आपको मार्क्स मिलेंगे। None of them would take advantage of anybody in the world. गार्गोलियन फैमिली का कोई भी इंसान कभी भी किसी के एडवांटेज नहीं लेगा, कभी किसी को धोखा नहीं देगा, कभी किसी के कोई भी चीज़ को चोरी नहीं करेगा। एंड मुराद जो है उस वाले प्रिंसिपल को नहीं मानता है। When and why did मुराद wake up एरम? क्यों उठाने आता है वो एरम को मुराद? तो मुराद को पता था कि उसके भाई को वो हॉर्स बहुत पसंद है, तो इसलिए वो उसको उठाने आता है कि चलो मैं तुम्हें राइड पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्ट ऑन सीइंग द हॉर्स एंड मुराद। कैसे रिएक्ट करते हैं वो? तो हॉर्स वॉज मैग्निफिकेंट। हॉर्स बहुत ही सुंदर था। ठीक है, एंड गेव आउट ए लवली स्मेल एंड इट्स ब्रीडिंग वॉज क्वाइट एक्साइटिंग। तो आप हॉर्स को डिफाइन करो। येट ही कुडंट बिलीव दैट द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद मुराद बिकॉज ही कुडंट हैव बॉट इट। ठीक है, बट फिर भी पूरे के पूरे हॉर्स को देख के अपने सामने उनको यकीन नहीं हो रहा था आरम को। क्यों? क्योंकि उसे बार बार ये लग रहा था कि मेरे भाई कैसे अफोर्ड कर सकता है, हॉर्स को कहाँ से ले आया ये। ठीक है, हाउ डिड एरम जस्टिफाई मुराद्स एक्ट ऑफ स्टीलिंग? ठीक है, तो वो एट द एंड उसे समझ में आ जाता है कि हाँ मेरे भाई ने चोरी करी है, तो वो उस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करता है, अपना मन रखने के लिए क्या कहता है। तो लेट्स सी। तो एरम जस्टिफाइड मुराद्स एक्ट ऑफ स्टीलिंग बाय सेइंग दैट स्टीलिंग अ हॉर्स
फॉर द राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। तो कहता है मेरे भाई ने कोई गलती थोड़ी करी है, उसने तो हॉर्स इसलिए चुराया है कि हम 1-2 राइड लेंगे हॉर्स पे और फिर वापस कर देंगे। पैसे चोरी करना तो अलग चीज़ होती है ना, और जो है हॉर्स राइड करने के लिए चुराना, इसमें काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। तो वो ये बोल के अपने आप को मना लेते हैं, वो 9 ईयर्स का छोटा सा बच्चा ही तो है। फॉर ऑल ही न्यू इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, उसको लगता है कि ये कोई चोरी नहीं है। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल दे ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स ही न्यू दे वुड नेवर डू। वो कहता है कि तब तक ये चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक हम इस हॉर्स को आगे नहीं बेचेंगे, इससे कुछ प्रॉफिट कमाने की सोचेंगे, नहीं, तब तक ये चोरी नहीं मानी जाएगी। हम तो बस इस पर घूम रहे हैं ना, राइड ले रहे हैं, ये चोरी थोड़ी हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज ट्रू देन ही had stolen the horse, हाँ वो सच था, उसने चोरी करा है घोड़े को। There was no question about it, he had come to invite me to ride or not as I chose, ठीक है। How did the narrator convince himself to enjoy a horse ride with cousin Murad? तो समझ में आ जाता है एरम को कि हाँ मेरे भाई ने घोड़े को चुराया है और वो मुझे राइड पे इस घोड़े पे ले जाने वाला है, चोरी करे हुए घोड़े पे। तो वो कैसे खुद को मनाते हैं कि हाँ चलो, इवन दो मैं घारगोलियन फैमिली का मेंबर हूँ, मेरे भी वही हॉलमार्क्स है ऑनेस्टी वाले, तो मैं कैसे वो अपने आप को मनाऊं कि नहीं मैं राइड पे चला जाता हूँ अपने भाई के साथ में। तो लेट्स सी वो कैसे मनाते हैं। तो वो वही वाला जो है अपने आप को बहाना बनाते हैं क्या कि ये चोरी नहीं है, ये क्या है, ये तो चोरी तो तब होगी जब हम इसको आगे सेल करेंगे, हम इसको सेल नहीं करें, हम तो बस ऐसे ही राइड लेने के लिए लेकर आए हैं, तो इसको चोरी नहीं करा जाएगा। तो आप इसको रीड कर लीजिए, सेम बात ही लिखी है। अब आ जाते हैं चैप्टर के मोस्ट कॉमिक मोस्ट फनी करेक्टर पे, अंकल खुशरोव, जो कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। खुशरोव को तो पूरा एनसीईआरटी में इतना अच्छे तरीके से उन्हें डिस्क्राइब करा गया है, वैसे ही आप करना। अंकल खुशरोव एक इनॉमरस मैन है, पावरफुल ब्लैक हेड के साथ, ठीक है, यानी कि ब्लैक हेयर है उनके, एंड उनकी लार्जेस्ट मुस्टैच है पूरे के पूरे सैन जैक्विन वैली में। वो इतने फिरोशियस हैं और इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, इतने इरिटेट हो जाते हैं वो जल्दी, इतने इम्पेशेंट है, कुछ नहीं सुनते कभी किसी की, दैट वो जो है लोगों को बात करते करते चुप करा देते हैं। क्या चिल्लाकर? इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। जैसे कि तुम्हें याद होगा एक बार उनके घर में भी जब आग लग जाती है तो वो क्या कहते हैं, कोई इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट हाउ अंकल खुशरोव्स impatience sometimes work to his own disadvantage। कैसे कभी कभी अंकल खुशरोव की जो ये हैबिट थी ना कि वो इतने इम्पेशेंट थे, सुनते नहीं थे किसी की, वो उनके खुद का ही नुकसान करा देती थी, ठीक है। तो वंस अंकल खुशरोव वॉज गेटिंग हिज मुस्टैच ट्रिम इन अ बार्बर शॉप, एक बार वो अपनी मुस्टैच ट्रिम करा रहे थे नाई की दुकान पे और सडनली उनके घर में आग लग गई थी। उनका बेटा जो था एरिक, वो भाग भाग कर आते हैं बार्बर शॉप तक और बताते हैं उनको कि घर में आग लग गई है, और वो जो है उस बात से इरिटेट हो जाते हैं और रोर करके अपने बेटे को क्या कहते हैं, चिल्ला कर क्या बोलते हैं कि ये जो है पे नो अटेंशन टू इट। अगेन वही बात बोलते हैं। फिर जब बार बार उन्हें रिमाइंड कराते हैं कि तुम्हारे घर को आग लग गई है, अपने घर चले जाओ, तो वो बार बार पे भी यही चिल्ला कर जो है उसको भी चुप करवा देते। क्या बोलते हैं, वही पे नो अटेंशन टू इट, वही वाली चीज़, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। गिव एग्जांपल्स टू शो व्हाई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ द नरेटर्स फैमिली। क्यों मुराद को वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर बोला जाता है? तो कज़न मुराद हैड क्रेजी स्ट्रिक, वो देखो तो वो कितना सरफेरा था, उसने हॉर्स चोरी कर लिया और फिर वो भी इतना केयर फ्री था, ठीक है। ही वॉज क्वाइट क्रेजी अबाउट हॉर्स, he kept the stolen white horse for about 6 weeks, rode it, loved it, fed it well and hid it in a deserted yard। तो उसके इतना मतलब कि केयर फ्री है, उसको ये नहीं लगा पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, कुछ टेंशन नहीं ले रहा था, वो क्रेजी स्ट्रिक था। तभी तो कि 6 हफ्तों तक उसने हॉर्स अपने पास रखा भी, जब हॉर्स का रियल ओनर उसके सामने आता है तो भी उसको फेस पे उसका कुछ नहीं था, डर नहीं, वो सारी सिचुएशन को बहुत लाइटली डील करता था। व्हेन ही sang in the open countryside it seems as if he were roaring, और वो गाता भी ऐसी था जैसे कि अंकल खुशरो चिल्लाते थे ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ऐसे आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज जॉन बायरो, व्हाई वाज ही सैड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जॉन बायरो वो था जो उस हॉर्स का रियल ओनर था, ठीक है। तो जॉन बायरो वाज एन असीरियन फार्मर, तो ये मेंशन करना कि वो एक असीरियन फार्मर था, हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मीनियन। उस ये मेंशन करनी है आपको बातें। जॉन बायरो सिर्फ ये नहीं बता देना है कि वो उस हॉर्स का ओनर था, वो एक फार्मर था, नहीं, बताना है कि वो एक असीरियन फार्मर था। अब वो असीरियन था और मुराद और एरम वो कौन थे, वो आर्मीनियन थे। तो वो कैसे एक दूसरे को जानते थे, बातचीत कर पा रहे थे? क्योंकि जो है इसने जॉन बायरो ने सीख ली थी आर्मीनियन लैंग्वेज, क्योंकि वो बहुत अकेलापन फील करता था। ही वॉज सो सैड। अब वो सैड क्यों था? क्योंकि उसका जो वाइट कलर का हॉर्स था जो ऑलमोस्ट $60 का था, वो जो है चोरी हो गया था। और उस हॉर्स के बिना उसकी सरी जो यानी कि टोंगा देखा है आपने, घोड़ा होता है पीछे, घोड़े की गाड़ी होती है, तो बिना घोड़े के उसकी जो सरी थी, जो वो गाड़ी थी पीछे, वो यूज़लेस थी और उसको चल के इतना डिस्टेंस वॉक करना पड़ता था, इसलिए वो परेशान था।
हाउ डिड अंकल खुसरो रिएक्ट टू जॉन बायरोज कंप्लेंट अबाउट द स्टील ऑफ हिज हॉर्स। तो जब जॉन बायरो अंकल खुसरो को बताते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा घोड़ा चोरी हो गया है, तो अंकल खुसरो क्या कहते हैं, तो तुम तो समझ ही सकते हो क्या कहेंगे, अरे कोई इट इज़ नो हार्म। ठीक है, तो लेट्स सी। तो बहुत सैड था कि 1 महीने से उसका घोड़ा चोरी हो गया है। इंस्टेड ऑफ शोइंग एनी सिंपैथी, इंस्टेड की अंकल खुसरो का अरे कोई नहीं भाई तेरा हॉर्स मिल जाएगा, चिंता मत कर, सिंपैथी कोई नहीं दिखाते हैं। अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शोनी इरिटेट हो रहा था, गुस्सा आ रहा था उनको। इट इज़ नो हार्म, वही वाली अपनी लाइन बोलने लगते हैं। व्हाट इज़ द लॉस, क्या हुआ, एक घोड़ा ही तो चोरी हुआ है। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, ऐसे ऐसे करके उसको डांटने शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 पे। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, इन व्हाट कंटेक्स्ट वाज दिस ऑब्जर्वेशन मेड एंड बाय हुम। एक सस्पिशियस मैन, एक शक्की इंसान अपनी आंखों पे बिलीव कर लेता, अपने दिल पे बिलीव नहीं करता। किस सिचुएशन की बात हो रही है, तो गाइस ये उस सिचुएशन की बात हो रही है जब जॉन बायरो के सामने उसका अपना हॉर्स था, और वो हॉर्स किसके पास था, मुराद और एरम के पास था। वो अपने हॉर्स को पहचान गया होता है, आंखों से पहचान गया होता है, बट उसका मन ये गवाही नहीं देता कि ये मेरा घोड़ा है और इसको इन्होंने चोरी करा। क्यों उसका मन वो गवाही नहीं देता, क्योंकि उसे घारगोलियन फैमिली की जो वो प्राइड थी, वो हॉलमार्क था, उस पर पूरा भरोसा था। उसे लगा नहीं ये शायद मेरे घोड़े का कोई ट्विन होगा, ये लोग चोरी नहीं कर सकते हैं, ये वो बात हो रही है। तो लेट्स सी, दिस ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय फार्मर जॉन बायरो आफ्टर लुकिंग इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। कौन सा हॉर्स, जो उसका अपना घोड़ा था, तो वो उसके माउथ में चेक करता, उसको लगता है हाँ मेरा ही घोड़ा है, बट फिर भी वो बिलीव नहीं करता। इट मैच्ड हिज हॉर्स टूथ फॉर टूथ, यानी कि बिल्कुल 100% डिट्टो था उसके घोड़े। वो क्लेम कर सकता था कि वो उसका अपना हॉर्स है इफ़ ही हैड नॉट नोन देयर पेरेंट्स और द फेम ऑफ देयर फैमिली फॉर ऑनेस्टी। अगर उसे मुराद और एरम के जो पेरेंट्स हैं उनको नहीं जानता होता, और उनका जो वो ऑनेस्टी और उनका जो हॉलमार्क है उसके बारे में नहीं जानता होता। तो द रिजेंबलेंस वॉज सो स्ट्राइकिंग दैट ही कॉल्ड इट द ट्विन ऑफ हिज हॉर्स। वो इतना रिजेंबल कर, उसने कहा नहीं ये ट्विन होगा, ये लोग चोरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर conscience stricken or because they were afraid। तो बेसिकली दे बॉयज़ वर नॉट अफ्रेड, दे वर conscience stricken। उन्हें लगता है अरे नहीं नहीं अब तो वापस कर ही देते हैं। दे न्यू दैट इफ दे नॉट रिटर्न द हॉर्स दे वुड बी कॉल्ड थीव्स एंड इट वुड बी समथिंग अनहर्ड ऑफ। और उन्हें ये भी समझ में आता है कि अगर अब जो है हम वापस नहीं करेंगे इस हॉर्स को तो लोग हमें चोर बुलाएंगे, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इंड्यूस्ड द बॉयज़ टू रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ओनर। क्यों फाइनली जो है बच्चे रिटर्न कर देते हैं हॉर्स को, वरना तो वो स्टार्टिंग में नहीं करना चाह रहे थे। तो बॉयज़ वर इम्प्रेस्ड बाय जॉन बायरोज एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स एंड फैमिली। जब उन्होंने देखा कि जॉन बायरो हमारी फैमिली के जो प्रिंसिपल्स है उसमें इतना बिलीव करता है, हमारी इतनी शान है इस बात की, तो हम उस शान को जो है क्यों जो है अगर आप कहो कि हम उसे क्यों हार्म करें, तो इसीलिए वो समझ जाते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। ही न्यू देयर पेरेंट्स वेल एंड सो बिलीव्ड वॉट एवर द बॉय सेड। तो वो जो है जॉन बायरो बच्चों की बात पे क्यों यकीन करता है, क्योंकि उसे बच्चों पे यकीन नहीं था, बच्चों के पेरेंट्स पे यकीन था। सेकेंडली, द फेम ऑफ देयर फैमिली फॉर ऑनेस्टी वॉज वेल नोन टू हिम। तो बॉयज़ रिटर्न द हॉर्स टू हिम फॉर द सेक ऑफ फैमिली प्राइड एंड डिग्निटी। तो अपनी फैमिली की प्राइड, जो इतने सालों से उनकी फैमिली ने अपने लिए प्राइड बनाई है, डिग्निटी बनाई है, इज्जत कमाई है उन्होंने, उसे बचाने के लिए वो इस हॉर्स को वापस कर देते हैं। हाउ डिड जॉन बायरो रिएक्ट टू गेटिंग हिज हॉर्स बैक। कैसा रिएक्ट करता है जॉन बायरो, तो जॉन बायरो वॉज वेरी हैप्पी व्हेन द हॉर्स रिटर्न बिकॉज द हॉर्स बिकम स्ट्रॉन्गर देन एवर एज वेल एज बेटर टेम्पर्ड टू। तो देखो चोरी तो हुआ था उसका हॉर्स, बट चोरी होने का उसको फ़ायदा मिला क्या कि जो है जब उसका हॉर्स वापस आया तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। पहले वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि मुराद ने उसको बहुत अच्छे से जो है केयर करा था। ठीक है, वो काफ़ी एक अच्छा केयर टेकर था, और साथ ही के साथ में वो अब बैड टेम्पर्ड नहीं रहा था। ठीक है, वो जो है इतने अच्छे से डील करता था जॉन बायरो के साथ भी। तो विद दिस गाइस हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए। यहाँ बेसिकली मैंने ज़्यादातर आपको शॉर्ट क्वेश्चन कवर कराए हैं। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखने हैं तो आप पिन टू कमेंट चेक कर लीजिए। इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस है वो मैंने पेस्ट कर दिया, आप उनको रीड कर लीजिए। चैप्टर तो मैंने पूरा समझा ही दिया था, तो आई डेंट वांट कि बहुत हमारी यूज लेंथ की वीडियो हो जाए कि पूरे मैं लॉन्ग आंसर सुना रही। तुम लॉन्ग आंसर को रीड कर लो और समझ में अगर नहीं आएगा तो एक बार जाके चैप्टर देख लो ना। ठीक है, अगर आपने एक बार चैप्टर देख लिया, मेरी वीडियो चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 7 इंग्लिश की, वहाँ से एक बार चैप्टर को समझ लो, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक बार चैप्टर की वीडियो देख लो, कोई कन्फ्यूजन है तो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, लॉन्ग आंसर कॉमेंट सेक्शन से चेक कर लो। एंड विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट।